हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया डिज़ाइन लेके, जिसको मैं सिल्की थ्रेड से बनाऊंगी। और मैं इसके लिए 3 लेयर्स यूज़ करूँगी सिल्की थ्रेड की। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप भी 3 लेयर्स यूज़ करें या 2 लेयर्स यूज़ किया करें, तो ही आप इसको ठीक से हैंडल कर सकते हैं सिल्की थ्रेड को। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से और वूल से भी बना सकते हैं। और इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। सबसे पहले 3 लेयर्स ली है मैंने, तो इनकी मैं नॉट बना लूँगी। बहुत ही इजी डिज़ाइन है। नॉट बनाने के बाद हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे मैंने लेनी है 3 चेन। 1 2 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे हम। ट्रिपल क्रोशे बनानी है इस 3 चेन के गैप के ऊपर। कुछ इस तरह से ट्रिपल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन लेने के साथ हमने इसी स्पेस में 7 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, 5 6 एंड 7 डबल क्रोशे को कंप्लीट करने के बाद ये हमारी इस तरह से कुछ लुक आएगी। और फिर हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे इसकी इस वाली गैप के ऊपर। सिंगल क्रोशे, आप देख सकते हैं ये फिक्स हो जाएगा फैब्रिक के साथ और बहुत खूबसूरत लगेगा। 7 डबल क्रोशे के साथ ये लीफ बनेगा। और साथ ही हमें 3 चेन लेनी है। सिंगल क्रोशे करने के बाद 3 चेन, 1 2 3 चेन, ट्रिपल क्रोशे इस 3 चेन के गैप पे। कुछ इस तरह से 3 चेन एंड 7 डबल क्रोशे। बहुत ही इजी और जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है। 2 3 4 5 6 एंड 7 डबल क्रोशे। इसकी ये वाली जो गैप है, इसी गैप पे हमने इसको सिंगल क्रोशे करके फैब्रिक के साथ अटैच करना है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। सिंगल क्रोशे, आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनता है और ये बहुत ही जल्दी और मिनटों में बनने वाला डिज़ाइन है। इसको हर कोई बहुत मिनटों में और आसानी से बना सकता है। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करूँगी ताकि आपको समझ में आ सके। सबसे पहले हमने नॉट लेने के बाद सिंगल क्रोशे किया है और फिर यहाँ पे 3 चेन लेनी है। 1 2 एंड 3 चेन लेने के बाद ट्रिपल क्रोशे लेना है इस 3 चेन के गैप के ऊपर। ट्रिपल क्रोशे इस स्पेस में हमने यहाँ पे 7 डबल क्रोशे बनाना है प्लस 3 चेन। 1 ट्रिपल क्रोशे, 3 चेन, डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे,
2 डबल क्रोशे, 3 4 5 6 एंड 7 डबल क्रोशे। 7 डबल क्रोशे के बाद हमने इसको इस वाले गैप के ऊपर सिंगल क्रोशे कर देना है अपने फैब्रिक पे, और फिर से नेक्स्ट हमने 3 चेन के साथ वही प्रोसेस शुरू करना है और इसको रिपीट करते जाना है और हम अपनी रिक्वायर्ड लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से लुक आएगा। ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनता है और बहुत नीट भी लगता है। आप इसकी बैक साइड भी चेक कर सकते हैं, बहुत नीट है और फ्रंट भी नीट बनता है। मैं आपको थोड़ा सा और भी बना के शो करती हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी और लेंथ बनाई है। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। हम इसको, ये फर्स्ट रो है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसको हम इसके ऊपर से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इजी डिज़ाइन है और हर कोई जल्दी से बना सकता है इसको। बहुत ही बेसिक स्टिचेस और विड्थ यूज़ की है मैंने यहाँ पे और बहुत ही आसानी से बनने वाला डिज़ाइन है। आप इसको कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे कैसा बना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।